हेलो बच्चों। और कैसे हो? बढ़िया। कल देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमने कुछ बात की थी। कल बेटा कहां तक हुआ था? बोलो। कल अपना ट्रेकिया तक हो गया। आवाज अपन थोड़ा सा आगे चलते आओ बेटा। कल हमने ट्रेकिया तक देखा था। आओ बेटा, ये क्या है? बोलो। ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। कल बताया था कि खाना किसमें नहीं जाता है? ट्रेकिया में नहीं जाता है। बोलो, इसको कौन बंद करके रखता है? इपीग्लॉटिस। फिर हमें पता है कि ग्लॉटिस ग्लॉटिस के नीचे एक पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। क्या बोलते हैं बेटा? लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स हम क्या बोल देते हैं कभी कभी बेटा? साउंड बॉक्स। क्या बोल देते हैं बेटा? हाँ। ये वाला राइट लंग्स बेटा, और ये कौन सा है? लेफ्ट लंग्स बेटा। तो राइट लंग्स में 3 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब बेटा? बोलो। राइट लंग्स में कितने लोब? 3। बोलो। सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर बेटा। बोलो। यहाँ पे एक फिशर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। एक कौन सा होता है? ओब्लिक फिशर। बोलो। राइट लंग्स में कितने लोग? 3 लोग। बोलो कौन कौन से? सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। बोलो। लेफ्ट लोब में कितने होते हैं? 2, सुपीरियर और इंफीरियर। कितने सेप्टा होते हैं? कितने बताओ? एक। कौन सा? ओब्लिक सेप्टा पाया जाता है। बोलो। राइट लंग्स में कितने लोग? लेफ्ट में। बोलो। यहाँ पे लेफ्ट लोब में थोड़ी सी नोच होती है, इसका नाम क्या होता है? कार्डियक नोच होती है। बोलो। यहाँ पे हार्ट आके सेटल होता है। कोई परेशानी क्या? बोलो। यहाँ पे कौन मिलता है? हार्ट मिलता है। राइट लंग्स का वेट होता है 625 ग्राम। बोलो। लेफ्ट लंग्स का वेट होता है 575 ग्राम। बोलो। ट्रैकिया। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस की कौन कवर करके रखता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की नीचे ग्लोटिस, उसके बाद कौन आता है? लैरिंक्स। और लैरिंक्स से ट्रैकिया की भाग होता है, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है। बोलो। एक क्या बेटा? बोलो। सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है। तो ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग पाई जाती है। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? और बोलो अच्छे से कि लंग्स।
थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। बोलो हमारे अंदर कितनी कैविटी? 2 कैविटी। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं चेस्ट। बोलो कौन सा ऊपर? चेस्ट वाले चैम्बर को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। बोलो नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो बोलो लंग्स और हार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में। बोलो इन दोनों को कौन सेपरेट करता है? बोलो डायफ्राम। कौन बेटा? ये कौन है बेटा? डायफ्राम। बोलो इन दोनों को अलग करने वाला कौन है बेटा? डायफ्राम। कोई परेशानी नहीं क्या? बोलो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, दोनों कैविटी को अलग कौन करता है? बोलो डायफ्राम। कोई परेशानी नहीं क्या? कोई पूछे राइट लंग्स में कितने चैम्बर, लेफ्ट में, कोई बता दो बेटा। कोई परेशानी नहीं क्या? एक डायग्राम को बनाओ। यहां तक अपन ने कल देख लिया था, इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। और बेटा इसके आगे पर चलते हैं, ट्रैकिया की कुछ चर्चा करते हैं। हेडिंग चला लेंगे बेटा यहाँ पे कौन? ट्रैकिया बेटा। अच्छे से देखो बेटा, ये ट्रैकिया की लेंथ होती है बेटा 12 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो बोलो ट्रैकिया, ट्रैकिया की मतलब लेंथ कितना लॉन्ग होता है बेटा? बोलो 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग पाई जाती हैं। कोई परेशानी नहीं क्या? बोलो ट्रैकिया कितना लॉन्ग बेटा? 12 सेंटीमीटर। बोलो सी शेप्ड रिंग पाई जाती है। ये ट्रैकिया आता है बेटा, ये आता है सीधा हमारे थोरेसिक कैविटी में। बोलो फिफ्थ थोरेसिक कैविटी से कहां से बेटा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से। कहां से बेटा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। देखो यहां तक आया, आया। फिर देखो यहां से कितने भागों में डिवाइड हो रहा है? 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकस। तो क्या बोलते हैं? तो यहां से अलग कहां से जाओ? फिफ्थ तो कितने बेटा? अच्छा चलो कौन कितने बेटा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या हो जाता है बेटा? बोलो डिवाइड होता है। कोई पूछे कि बताइए ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में 2 भागों में कहां से डिवाइड होता है? बोलो उस पोजीशन को बताएंगे। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। बोलो इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। कोई परेशानी नहीं क्या? फिर आगे जाता है बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में। कहा जाता है बेटा? बोलो अच्छे से कि ये लंग्स के अंदर जाते हैं। अच्छे से बेटा जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर आते बेटा, ये फिर से 2 भागों में डिवाइड होते हैं। कितने भागों में बेटा? 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। आगे चल के फर्दर फिर कितने भागों में डिवाइड होगा बेटा? 2। और फिर अंदर जाके फिर से कितने भागों में डिवाइड हो जाते हैं? 2। ऐसे चलते चलते ट्री की जैसा शेप ले लेते हैं, ब्रांच में डिवाइड होते होते बेटा। लास्ट पे जाके बेटा टर्मिनल एंड आ जाता है और वहां पे पाई जाती है एल्वलाई। क्या पाई जाती है बेटा? बोलो लास्ट पे जाके मैं देख रहा हूँ क्या मिलेगा बेटा? बोलो जल्दी से। एल्वलाई। क्या मिलेगा बेटा? एल्वलाई। तो बोलो ये कौन सा टर्म आया था? प्राइमरी ब्रोंकस। यहां से फिर से डिवाइड हुआ तो इसे क्या बोल देंगे? सेकेंडरी ब्रोंकस। बेटा देखो फिर यहां से फिर से डिवाइड हुए कि नहीं हुए बेटा? तो इस वाले पार्ट को क्या बोल देंगे? टर्सरी ब्रोंकस बेटा।
कोई परेशानी क्या? बोलो ट्रैकिया किस पोजीशन से दो भागों में डिवाइड होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कोई परेशानी क्या? जब वहां से आता है फिर फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर वहां से फिर से डिवाइड हो जाता है, बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकस। ऐसे चलते चलते पूरी ट्री ऐसा स्ट्रक्चर लिखा था। लास्ट वाला भाग होता है जो फोलियो स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं एल्वुलाई। क्या बोलते बेटा? क्या बोल देते हैं? एल्वुलाई। ये लंग्स की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लंग्स होती है। क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग्स होती है। यूनिट ऑफ लंग्स होती है। कोई परेशानी नहीं क्या? यूनिट्स ऑफ लंग को पूछे लंग्स की इकाई किसे कहते हैं? बोलो एल्वुलाई को कहते हैं। कोई परेशानी नहीं क्या? और बोलो बेटा इस पूरे जब इसके बाद आता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री बोल देते हैं। बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। इस पूरे को कैसे लिखते हैं बेटा? आओ एक चार्ट से यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले कौन आता है? ट्रैकिया। कौन आया बेटा? अच्छे से बोलते चलो, कौन आया? ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ बेटा? बोलो प्राइमरी ब्रोंकस में। किस में बेटा? प्राइमरी ब्रोंकस। फिर किस में चेंज हुआ? सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी ब्रोंकस किस में हुआ बेटा? टर्सरी ब्रोंकस में। टर्सरी ब्रोंकस लास्ट होता है टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल बेटा। बोलो यहां तक पहले अच्छे से आओ बेटा। बोलो ट्रैकिया किस में चेंज हो जाता है बेटा? बोलो जल्दी से बोलो। प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस किस में चेंज होता है? सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस किस में होता है? टर्सरी ब्रोंकस। और टर्सरी ब्रोंकस चेंज होता है टर्मिनल ब्रोंकस में बेटा। बोलो यहां तक बेटा। फिर देखो फिर आगे चलते बेटा। टर्सरी इसको बोल दो, यहाँ पे इसको बोल देते हैं टर्मिनल बेटा। कौन सा बेटा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कौन आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। कौन बेटा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। कौन आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसका कौन आता है बेटा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। आओ बेटा इसका आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। बोलो यहां तक पहले लिखो बेटा। फिर से बोलो ट्रैकिया। ट्रैकिया बाद कौन आया? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल बाद कौन आया? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल के बाद कौन आता है? टर्सरी ब्रोंक्यूल। टर्सरी ब्रोंक्यूल के बाद कौन बेटा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद कौन आता है? बोलो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। कोई परेशानी क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है एल्वियोलर डक्ट। कौन आता है बेटा? कौन बेटा? फिर बोलो इसका कौन है बेटा? एल्वियोलर डक्ट आती है। एल्वियोलाई डक्ट कौन आता है? एल्वियोलाई से कौन आता है? एल्वियोलाई से कौन आता है बेटा? एल्वियोलाई। चलो आया बेटा। चलो बोलो बेटा। बोलो एयर कैसे कैसे जाती है बेटा? बोलो अच्छे से। ट्रैकिया। ट्रैकिया से। प्राइमरी ब्रोंक्यूल से। सेकेंडरी ब्रोंकस से। टर्सरी ब्रोंकस से। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बोलो
टर्मिनल ब्रोंकियल हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हो जाता है एल्वुलर डक्ट, कौन बेटा एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट हो जाता है एट्रियम, एट्रियम हो जाता है एल्वुलर सैक बोलो या एयर सैक बोलो, एयर सैक क्या होता है एल्वुलाई, और यहां से एयर का क्या होता है एक्सचेंज होता जाता है। हमने बोला एल्वुलाई यूनिट ऑफ लंग्स होती है, फिर से बोलो क्या होती है यूनिट ऑफ, पूछा जाता है बोलो लंग्स की यूनिट किसे कहते हैं एल्वुलाई को कहते हैं। बेटा यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ, आराम से बेटा लिखो एक बार। एक बार बोल बेटा आओ, ट्रैकिया कितने सेंटीमीटर लंबा बेटा 12 सेंटीमीटर, ट्रैकिया में सी शेप्ड की रिंग पाई जाती है, बोलो किस बेटा सी शेप्ड, और तुम्हें पता है सी शेप्ड रिंग होती है, बोलो डॉर्सली क्या होती है इनकम्प्लीट होती है और वेंट्रली कंप्लीट होती है, बोलो डॉर्सली क्या बेटा इनकम्प्लीट, पीछे की साइड ये खुली रहती है और आगे की साइड तो क्लोज्ड रहती है। तो कभी क्वेश्चन आए सी शेप्ड रिंग डॉर्सली इनकम्प्लीट या वेंट्रली, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है और वेंट्रली तो कंप्लीट होती है, कोई परेशानी नहीं किया। फिर बात आती है बेटा ये सुनो, ये सी शेप्ड की रिंग होती है भैया, ये पाई कहां तक जाती है, बोलो बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकस में भी देखी जाती है, कहां तक देखी जाती है बेटा बोलो प्राइमरी ब्रोंकस में भी देखने को मिलेंगी बेटा ये हमें, और बेटा सेकेंडरी ब्रोंकस में भी देखने को मिलेंगी बेटा, कहां तक मिलेंगे बेटा सेकेंडरी ब्रोंकस में, टर्सरी ब्रोंकस भी देखने को मिलेंगे, मगर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में हमें क्या नहीं मिलेगा बेटा बोलो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में हमें सी शेप्ड रिंग देखने को नहीं मिलेंगी। तो कोई पूछे सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग ट्रैकिया मिलेंगी, बोलो मिलेंगी, प्राइमरी ब्रोंकस में मिलेंगी, सेकेंडरी में, टर्सरी में, रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी में नहीं। तो बेटा ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, टर्सरी ब्रोंकस में है, सेकेंडरी में है, ट्रैकिया में है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में देखने को नहीं मिलती बेटा, ठीक लिखो बेटा याद है। बेटा ये किधर एब्सेंट कहां पे इनकम्प्लीट होती है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है बेटा, टिक कर लेना अच्छे से। और ट्रैकिया एक सीडो स्ट्रेटिफाइड बोल के बेटा सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है बेटा, जीने एपिथेलियम होती है, और यहाँ पे गॉबलेट ग्लैंड पाई जाती है, सॉरी गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, कौन सा बेटा गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। एक बार यहाँ तक करो बेटा, क्लियर, कोई परेशानी क्या पूरा बता सकते हो। अब एयर को एक बार बता दो, एयर कहां से आई थी बेटा, अपन ने कल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल देखा था, क्या देखा था, अब पूरा क्रम बता दो अंदर तक एयर कैसे कैसे जाती है, बोलो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बाद इंटरनल चेंबर, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग से ग्लोटिस, ग्लोटिस से एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से टर्सरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट से एट्रियम, एट्रियम से एल्वुलर सैक, और एल्वुलर सैक से कहां चली जाती है और एल्वुलम में जाके एयर का एक्सचेंज होने लगता है। पूरा क्रम यार, कोई परेशानी नहीं क्या, कोई कैसे भी पूछे तो बता दोगे। बोलो बोमेंस ग्लैंड पाई जाती हैं, बोलो नेजल पेसेज में, कहां पे ऑल फैक्ट्री लोब के ऑल फैक्ट्री रीजन के पास में, कोई परेशानी क्या, ऑल फैक्ट्री रीजन में एक मेम्ब्रेन मिलती है उसे सिनेडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो यहां पे एक बात और करते बेटा, आओ बेटा एक लंग्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जन्म के बाद फंक्शन करता है, लंग्स जन्म के बाद फंक्शन करता है, बोलो जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब तक लंग्स काम नहीं करता है,
जब बच्चा माँ के पेट में है, कहां पे बेटा, माँ के पेट में, तब तक ये ऑर्गन ऐसा, लंग्स एक ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो काम ही नहीं करता है, इनएक्टिव रहता है। जब बच्चे का जन्म होगा, वर्त होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद क्या करता है बेटा, ये फंक्शन करता है। मान लो एक ऐसी फीमेल है जिसकी डिलीवरी हुई और बेटा उसने डॉक्टर के ऊपर केस किया कि बच्चा जिंदा हुआ था और नॉन डॉक्टर की गलती से मर गया है, तो जज साहब ने क्या किया, एक टेस्ट करवाया, क्योंकि बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हुआ, कैसा बेटा, मरा हुआ पैदा हुआ होगा, तो उसके लंग्स में एयर नहीं होगी, क्योंकि एयर तो तब आएगी बच्चा जिंदा हुआ। अगर बच्चा मरा हुआ है तो पैदा हुआ है तो बच्चे के लंग्स में एयर नहीं होगी, तो उसके टुकड़े को पानी में डालेंगे तो टुकड़ा पानी में डूब जाएगा। अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ है तो उसने सांस ली होगी, सांस ली होगी तो बेटा एयर उसके लंग्स में गई होगी। अगर एयर उसके लंग्स में एक बार जाती है बेटा, फिर एयर लंग्स से कभी, सुनो, अगर एक बार लंग्स के अंदर एयर चली जाए, वायु चली जाए, तो वो कभी बेटा, कुछ एयर उसमें ऐसी होती है जो कभी भी बाहर नहीं निकलती है, उसे हम डेड स्पेस एयर बोलते थे। क्या बोलते थे, डेड स्पेस एयर बोलते हैं। तो बोलो लंग्स में एक बार एयर वायु जाने के बाद बेटा वो लंग्स पूरी तरह से कभी खाली नहीं होते हैं। तो बोलो अगर एक बार उसने बच्चे का जन्म अगर जिंदा हुआ है तो उसने सांस ली तो वायु किसमें चली गई, एयर बेटा उसके लंग्स में, तो लंग्स में एयर जाएगी, तो लंग्स में एक बार एयर चली गई तो लंग्स फिर कभी पूरी तरह से खाली नहीं होते। अब बच्चा मान लो जिंदा पैदा हुआ है, डॉक्टर की गलती से मर गया, तो फिर जज साहब ने बोला आओ इसका टेस्ट कराओ। जब उसके लंग्स के टुकड़े को लेकर पानी में डालेंगे तो उसका वो टुकड़ा पानी में डूबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें एयर भर जाती है। अगर बच्चा मरा पैदा हुआ है तो उसका लंग्स का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा। अगर वो जिंदा पैदा हुआ है तो बच्चे ने सांस ली है, गलती से मरा है, तो उसका वो टुकड़ा है वो पानी में डूबेगा नहीं। तो इससे हम एक बेटा पता लगा सकते हैं। तो बोलो भैया एक बार एयर अगर लंग्स में जाती है तो लंग्स कभी भी पूरी तरह से एयर से खाली नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं डेड एयर। क्या बोलते हैं, डेड एयर। तो बोलो भैया कि जितने भी एयर लेते हैं हम उसको पूरी तरह से अपने लंग्स को खाली कर सकते हैं क्या, हम पूरी तरह से अपने लंग्स को खाली नहीं कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। तो बोलो कुछ इसमें एयर बची रह जाती, क्या बची रह जाती बेटा, एयर बची रह जाती। आओ उसको देखते हैं वो एयर कहां पे बची रह जाती है बेटा, एक बार इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। तो ट्रेकिया की लेंथ कितनी सेंटीमीटर, ट्रेकिया दो भागों में कहां से डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से, कोई परेशानी नहीं क्या। ट्रेकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। बोलो इनकम्प्लीट या कंप्लीट, इनकम्प्लीट होती है बेटा। कभी देखा है अगर कोई ऐसा कोई पर्सन है जिसने बेटा फांसी लगाई, क्या लगाई, फांसी लगाई, तो बेटा कोई फांसी लगाता है तब ट्रेकिया के सी टाइप के कार्टिलेज की रिंग होती है ना, ये टूट जाती है। अगर ये टूट गई तो बेटा ट्रेकिया क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब ट्रेकिया चिपक जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, जब वो सांस नहीं ले पाएगा तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, मर जाता है। तो बोलो फांसी लगाने से क्या होता है, बोलो सी टाइप की कार्टिलेज की रिंग टूट जाती है जिससे ट्रेकिया चिपक जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। कोई परेशानी नहीं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा हेडिंग लगाओ बेटा, ब्रोंकियल ट्री। हेडिंग क्या था, ब्रोंकियल ट्री। इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। क्या बोल दिया बेटा इसको, हमने कंडक्टिंग जोन बोल दिया। पहला क्या हेडिंग लगा बेटा, ब्रोंकियल ट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा,
डेड स्पेस एयर प्रेजेंट बेटा, क्या डेड स्पेस एयर प्रेजेंट बेटा, देखो यहां पे बोलो डेड स्पेस एयर क्या होती है इसमें, प्रेजेंट होती है, कोई परेशानी क्या। नंबर देखो, हाइलेन कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट बेटा, कौन सा बेटा, हाइलेन कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट बेटा। प्रेजेंट। बोलो ब्रोंकियल ट्री में पहला पॉइंट क्या बेटा, बोलो अच्छे से, पहला पॉइंट डेड स्पेस एयर प्रेजेंट होती है, बोलो हाइलेन कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, 2 पॉइंट। तीसरा लिखो बेटा, गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, यहां पे अपसेंट होता है, यहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। नंबर 3 लिखो बेटा, नंबर 4 PSCCGE लेयर होती है, क्या होती है बेटा, अपसेंट होती है या प्रेजेंट होती है, बोलो प्रेजेंट होती है। इसका होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, आगे बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्या होता है बोलो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। ये ब्रोंकियल ट्री होता क्या है, इधर देखो बेटा अच्छे से, ये ट्रैकिया बेटा, ट्रैकिया फर्दर कितने भागों में डिवाइड होता है बेटा, बोलो 2 भागों में। अच्छे से देखो, इसे क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, क्या बोलेंगे बेटा, अच्छे से बोलो, ट्रैकिया। ये कौन है बेटा, बोलो प्राइमरी, बोलो ये से क्या कह देंगे, सेकेंडरी, बोलो इसको फिर क्या कह देंगे, सेकेंडरी। ये कौन सा बेटा, टर्सरी ब्रोंकस। फिर ये नीचे आता है, इस पूरे वाले पार्ट को, टर्सरी के बाद जो बचा होता है उसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंकस। कौन सा बेटा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, क्या बोल देते हैं, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। अच्छे से देखना बेटा, बोलो ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग होती है, बोलो प्राइमरी ब्रोंकस में होती है, सेकेंडरी में और टर्सरी में होती है। तो इतने एरिया को बेटा क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियल ट्री, क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियल ट्री। हम बोले ब्रोंकियल ट्री में डेड स्पेस क्या है बेटा, प्रेजेंट। बोलो हमने एक बार सांस ली, अंदर गई, बोलो कुछ एयर लंग्स में बची रह जाती है, क्या हो जाती है, लंग्स में बची रह जाती है, मगर वो एयर हम लंग्स से बाहर निकाल नहीं सकते, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो एयर लंग्स से बाहर निकलेगी नहीं। मतलब वो एयर कहां पे प्रेजेंट रहती है, बोलो ये ब्रोंकियल ट्री है ना, ये प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्सरी ब्रोंकियल, यहाँ पे वो एयर पाई जाती है, वो एयर कभी भी बाहर नहीं निकलती है, और वो एयर कभी भी गैसेस एक्सचेंज में बाहर नहीं, केवल वो वहां पे स्टोर रहती है। तो बोलो डेड स्पेस एयर प्रेजेंट कहां पे होती है, बोलो ब्रोंकियल ट्री में। और बोलो ये एक्सचेंज में भाग देती है क्या, देखो दिखाया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है बेटा, अपसेंट। बोलो इस वाले रीजन में गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। बोलो यहाँ पे बेटा हाइलिन कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, हाँ रिंग पाई जाती है। तो बोलो पहला पॉइंट क्या है, डेड स्पेस एयर कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा, बोलो ब्रोंकियल ट्री में। कहां पे होती है, ब्रोंकियल ट्री में। बोलो हाइलिन कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, पाई जाती है। तीसरा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होती है यहाँ पे, अपसेंट होती है। और गैसेस का एक्सचेंज ऐसा नहीं होगा कि यहां से O2 चली जाए बाहर और यहां से CO2 आ जाए, और ब्रोंकियल ट्री में ऐसा नहीं हो। रेस्पिरेटरी में हाँ, यहां से O2 बाहर निकल आएगी और CO2 अंदर चली जाएगी, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है।
कोई परेशानी नहीं क्या, मगर कहां पे नहीं होता है, ब्रोंक्यूल में नहीं होता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी, इसको अगला हेडिंग लिखेंगे बेटा रेस्पिरेटरी, अभी लिखते हैं बेटा। पहले बताओ, और यहाँ पे क्या कौन सी लेयर पाई जाती है, बोलो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम लेयर क्या होती है या फिर प्रेजेंट होती है। तो बेटा बहुत इंपोर्टेंट ब्रोंकियल ट्री में बेटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, बोलो ब्रोंकियल ट्री में डेड स्पेस एयर प्रेजेंट, ये समझ आया। डेड स्पेस क्या है, वो है एयर जो कभी भी गैसेस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती है और जो कभी बाहर भी नहीं निकलती है। बोलो ब्रोंकियल ट्री में या ब्रोंकस ट्री में सी टाइप के कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी में देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में हमने क्या बताओ सी टाइप के कार्टिलेज की रिंग बनाई क्या, नहीं। तो हम इसके बाद लिखेंगे रेस्पिरेटरी ट्री के लिखेंगे, अगली हेडिंग ब्रोंकियल ट्री को लिखेंगे रेस्पिरेटरी ट्री के लिखेंगे। तो हम बोले वहां पे डेड स्पेस एयर प्रेजेंट या एब्सेंट, तुम बोलोगे एब्सेंट, क्या बोलोगे एब्सेंट। हम बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज रिंग क्या प्रेजेंट या एब्सेंट, तुम बोलोगे एब्सेंट। हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एब्सेंट के प्रेजेंट, तुम बोलोगे प्रेजेंट, गैसेस एक्सचेंज वहां पे होगा। तो इसी के बना दे यहाँ पे बेटा, हमको परेशानी क्या। फिर तुम बोलोगे कंडक्टिंग जोन क्या होता है, ये तो कहा दो कंडक्टिंग जोन क्या होता है। आओ, जब हम एयर अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। तो एयर अंदर लेते हैं, मान लेते हैं अभी सर्दी का टाइम है, किसका बेटा, तो बाहर की तो टेम्परेचर कितना कितना है, बहुत कम मान लेते हैं 5 डिग्री, कितना बेटा 5 डिग्री, अरे है नहीं और मान तो लेते हैं, हाँ होगा। अब 5 डिग्री है, अब तुमने एयर को अंदर लिया, क्या किया, एयर को अंदर लिया। जब एयर अंदर जाएगी तो एयर का टेम्परेचर कितना, एयर का टेम्परेचर कितना 5 डिग्री, और अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। तो जो एयर हमारे अंदर जाएगी तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम है क्या, नहीं। तो जो अंदर जाएगी जब वो ब्लड में मिक्स होगी उससे पहले उस एयर का टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, कितना 37। तो जब वो इस रास्ते से आएगी तो ये रास्ता क्या करता है, उस एयर को कंडक्ट जोन में जाता है। तो कंडक्टिंग जोन, इस पूरे जोन को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। तो वहां पे एयर का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, एयर को उसके किसके बराबर लेके आना पड़ता है, बॉडी के टेम्परेचर। अगर सर्दी का टाइम है तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर गर्मी का टाइम है कम करते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, डस्ट पार्टिकल, तो उनको एयर को फिल्टर भी करना पड़ता है। तो इसको बोल लेते हैं कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन किसे कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री को या रेस्पिरेटरी ट्री को, ब्रोंकियल ट्री को। कोई परेशानी नहीं क्या, इसकी जस्ट अपोजिट में लिख दो रेस्पिरेटरी ट्री। कौन सा बेटा, रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री बताओ, रेस्पिरेटरी ट्री में बताओ पहला क्या है, डेड स्पेस एयर क्या होगा बेटा, बोलो एब्सेंट। नंबर 2 बताओ हाइलिन कार्टिलेज रिंग क्या होंगे बेटा यहाँ पे, एब्सेंट। बोलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होगी, हाँ यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी बेटा यहाँ पे, प्रेजेंट बेटा। बोलो यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगी बेटा, वो एब्सेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों पॉइंट, ब्रोंकियल ट्री में क्या प्रेजेंट क्या एब्सेंट, और रेस्पिरेटरी में क्या प्रेजेंट क्या एब्सेंट। एक बार बेटा देखो, कोई भी डाउट हो मुझे पूछो। और रेस्पिरेटरी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सचेंज ऑफ जोन। क्या बोल देते हैं, एक्सचेंज ऑफ जोन। क्यों, वहां से एयर का एक्सचेंज होता रहता है। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ सकते हो। कोई परेशानी क्या, तो बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, है क्या, नहीं एक बार बता दो सब बेटा। हम पूछे ब्रोंकियल ट्री के पॉइंट,
पहला क्या है, डेड स्पेस एयर, प्रेजेंट क्या एब्सेंट, प्रेजेंट। दूसरा सी शेप्ड रिंग, प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। बोलो पीएससीसीजी ग्लैंड एब्सेंट या प्रेजेंट, वहां पे प्रेजेंट। मगर आओ रेस्पिरेटरी ट्री में आओ, तो डेड स्पेस एयर एब्सेंट के प्रेजेंट, एब्सेंट। दूसरा क्या बेटा, हाइलिन कार्टिलेज रिंग एब्सेंट के प्रेजेंट, एब्सेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रेजेंट के एब्सेंट, प्रेजेंट। बोलो स्यूडो स्टेडिफाइड कॉलम सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट के एब्सेंट, एब्सेंट। ये हमें याद होना चाहिए। आओ बेटा अब आगे चर्चा करते हैं। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस किससे कवर्ड रहता है, खाने, अगर कभी खाना खा रहे हैं तो खाना अगर नेजल चैम्बर में ना चला है उसको कौन रोकता है, नेजल चैम्बर में जाने से, नेजल में यूबला, नेजल चैम्बर जाने से कौन रोकता है, यूबला। कोई परेशानी नहीं क्या। अगर ट्रेकियम जाने से कौन रोकता है, एपिग्लॉटिस। कोई परेशानी नहीं क्या। यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है, बोलो ईयर और बोलो नेजोफेरिंक्स में आके खुलती है। बोलो कान, कान से बोलो मिडिल एयर से क्या आती है, यूस्टेकियन ट्यूब आती है और कहां पे आके खुलती है, बोलो नेजोफेरिंक्स में आके खुलती है। उनको बोलते हैं अपर्चर्स ऑफ क्या बेटा, अपर्चर्स ऑफ क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब बोल देते हैं बेटा। अब बेटा अब अगला हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डालो। क्या डालो बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डालो। हेडिंग डालो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम डालो बेटा, डाल लिया। आओ बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला पॉइंट लिखो बेटा इसमें, बॉडी सरफेस। क्या लिखना बेटा, बॉडी सरफेस। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते। आओ जैसे बोले मेमल्स के अंदर जैसे हम सब हैं, हम सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बताओ, किडनी या हार्ट या लंग्स, बोलो लंग्स। हम बताओ रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, सांस किसके द्वारा लेते हैं, लंग्स के द्वारा या हार्ट के द्वारा, लंग्स के द्वारा लेते हैं। तो बोलो ऐसे हमारे अर्थ पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो उनमें देखते हैं कि कौन किससे अपना एयर का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन किससे एयर को अंदर देता है। तो पहले आता है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो बॉडी सरफेस से, किससे, बॉडी सरफेस से डायरेक्ट अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं। अपन कर सकते हैं क्या, अगर बोलो हम तुम्हारा नाक और मुंह दोनों बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं सांस लेके दिखाओ, ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। क्या बॉडी सरफेस से हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो बॉडी सरफेस के द्वारा कौन ले सकते हैं, बोलो पोरीफेरा। बोलो कहां से बेटा, पोरीफेरा से लेके बेटा एनिलिडा तक। बेटा कहां से बेटा, पोरीफेरा से एनिलिडा तक जितने भी आते हैं वो बॉडी सरफेस से क्या कर सकते हैं, बोलो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। क्या डायरेक्ट बॉडी से, हाँ डायरेक्ट बॉडी से ऑक्सीजन को लेंगे, CO2 को छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट आता है मॉइस्चर स्किन। बेटा कौन सा था बेटा, मॉइस्चर स्किन। लिखो दूसरा बेटा मॉइस्चर स्किन। बेटा मॉइस्चर स्किन क्या होती है बेटा, स्किन कैसे होनी चाहिए, थोड़ी सी अपनी चिपचिपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्किन पे म्यूकस हो और कैसी हो, चिपचिपी सी हो। कहीं ना कहीं उसके पास बेटा नमी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस स्किन को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मॉइस्चर स्किन। तो हमारी स्किन मॉइस्चर है क्या, अरे डेड है। कैसी ऊपर कैसी होती है, डेड होती है। और बेटा ड्राई है, कैसी है, ड्राई है। क्या मॉइस्चर है क्या, मतलब हम ले सकते हैं क्या, नहीं। बोलो हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। बोलो मॉइस्चर स्किन से दो लोग लेते हैं, कौन कौन बेटा, बोलो अर्थवॉर्म। कौन कौन बेटा, अर्थवॉर्म और फ्रॉग। कोई परेशानी नहीं। क्या बोलो एक एग्जांपल क्या लिख दो, अर्थवॉर्म। क्या लिखें बेटा, बोलो
अर्थवर्म और बेटा कौन, फ्रॉग। ये दो ऐसे हैं बोलो जो किससे अपना एयर को अंदर ले सकते हैं, बोलो स्किन से। फ्रॉग, फ्रॉग देखो, फ्रॉग को पकड़ना वो चिपचिपा होता है, उसकी स्किन बहुत कैसी होती है, चिपचिपी होगी, हाथ में पकड़ फिसल जाएगा। तो बोलो अगर फ्रॉग पानी के अंदर है बेटा, कहां पे, पानी के अंदर है, तो बेटा वो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। फ्रॉग एक ऐसा है बेटा, बोलो किस किस से कर सकता है, बोलो अच्छे से बोलो, स्किन से, लंग से, गिल्स से, तीनों से कर सकता है। बोलो मॉइस्चर, स्किन कैसे होनी चाहिए बेटा, ये बोलो, मॉइस्चर होनी चाहिए। बोलो जब पानी के अंदर है, वाटर में, तो किससे करेगा बेटा, गिल्स या मॉइस्चर। जब जमीन पे आता है, किस पे आता है, जब जमीन पे आता है, लैंड पे आता है, तो कैसे करता है, और पानी में गिल्स से भी कर लेता है, कोई परेशानी नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, मॉइस्चर स्किन के द्वारा बताओ, रेस्पिरेशन कौन कौन कर सकता है, अर्थवर्म और, बेटा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर आता है लंग्स के द्वारा, किस द्वारा बेटा, अगला लिखो इसका ट्रैकियल ट्यूब, क्या लिखो बेटा, ट्रैकियल ट्यूब लिखो, अगला लिखो ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब बेटा स्टार लगाओ। ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा बताओ कौन कर सकता है, इंसेक्ट, कौन कर सकता है बेटा, इंसेक्ट। बोलो यहां पे एग्जाम्पल लिखा था, इंसेक्ट। इंसेक्ट बेटा कौन आता है, बता दो, एक एग्जाम्पल लिख दो बेटा, कॉकरोच, कोस का बेटा, कॉकरोच, कोई परेशानी नहीं क्या, बोलो यहां पे लिखो कॉकरोच। कॉकरोच बेटा आईएमपी लगा के याद कर लेना। ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम किस में मिलता है देखने को, इंसेक्ट के अंदर, और इंसेक्ट में किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। और मॉइस्चर स्किन के द्वारा कौन बेटा, बोलो मॉइस्चर स्किन के द्वारा कौन रेस्पिरेशन कर सकता है, बोलो फ्रॉग और अर्थवर्म। ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम किसमें मिलता है, बोलो कॉकरोच, कॉकरोच बोले तो इंसेक्ट, कोई परेशानी नहीं क्या। इसका आता है गिल्स, कौन आता है नंबर 4, बोलो गिल्स किस किस में आ रहा है बेटा, फिश, मोलस्का, मोलस्का, और आ रहा है एक्वाटिक, डायरेक्ट 3 याद कर लो बेटा, कौन, बोलो मोलस्का, फिश और कौन, एक्वाटिक, आर्थ्रोपोडा। बोलो कौन कौन बेटा, फिर से बोलो अच्छे से, फिश, मोलस्का, बोलो कौन कौन बेटा, फिश, मोलस्का और एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। हम पूछे बेटा गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कौन करता है, बोलो फिश, नंबर 2 मोलस्का, नंबर 3 एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। मॉइस्चर स्किन के द्वारा, बोलो फ्रॉग और अर्थवर्म, कोई परेशानी नहीं क्या। नंबर 4 लिखो, 5 4 होगा, नंबर 5 लंग्स। बोलो लंग्स के द्वारा कौन कौन कर सकता है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, लिख दो वहां पे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स बेटा। और अगर फ्रॉग कहां पे है, ऑन लैंड, तो किसका कर सकता बेटा, लंग्स का यूज कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। अगर फ्रॉग जमीन पे है तो किसके द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, बोलो बोलो अच्छे से, लंग्स के द्वारा। पानी में तो स्किन से भी कर सकता है, गिल्स से भी कर सकता है, याद होना चाहिए बेटा, याद, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसको आता है अगला क्या बेटा, बुक लंग्स, कौन बेटा, बेटा पहले इतना लिखो, फिर इसके बाद आगे लिखते हैं, इतने याद करो, उसके बाद 2-3 पॉइंट और बचे, उसको लेते हैं। पहला बोलो बॉडी सरफेस के द्वारा कुछ लोअर ऑर्गन होते हैं, उनको बोलो पॉरीफेरा से एंडला तक आते हैं, वो सब बॉडी सरफेस से डायरेक्ट, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, मगर मॉइस्चर स्किन से 2 अर्थवर्म और फ्रॉग। बोलो मॉइस्चर स्किन से रेस्पिरेशन कौन कर सकता है, अर्थवर्म और फ्रॉग। इसके बाद ट्रेकियल ट्यूब से, ट्रैकियल ट्यूब से कौन, कॉकरोच बोले तो इंसेक्ट। फिर आता है गिल्स, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा कौन करता है, फिश, मोलस्का, एक्वाटिक, आर्थ्रोपोडा। कौन बेटा बोलो अच्छे से, फिश,
एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। बोलो क्लियर बेटा। इसके बाद आता है लंग्स। कौन आता है? लंग्स। लंग्स द्वारा कौन करता है बेटा? बोलो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। कोई परेशानी नहीं क्या? इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं। बेटा याद होगा, पूछती हैं अब सबसे। ट्रेकियल ट्यूब रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें मिलता है? बोलो ट्रेकियल ट्यूब रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें है? कॉकरोच। मॉइस्चर इसके द्वारा कौन कौन? हाँ बोलो अर्थवर्म और फ्रॉग। गिल्स के द्वारा कौन? गिल्स का बोलो फेस, मोलस्का और एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। कोई परेशानी नहीं क्या? अगली हेडिंग क्या बेटा? बोलो बुक लंग्स। नंबर 7 पॉइंट बेटा। बुक लंग्स। और इसका आएगा बुक गिल्स। और बुक लंग्स किसमें मिलेंगे बेटा? बोलो जल्दी से। स्पाइडर। कौन बेटा? और बोलो अच्छे से, स्पाइडर के अंदर मिलेंगे। और किसके अंदर बेटा? स्कॉर्पियन। किसके अंदर बेटा? बोलो ये बिच्छू होता है। कौन होता है बेटा? बिच्छू। और ये कौन बेटा? मकड़ी। तो बोलो बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन कौन करता है? स्पाइडर। और दूसरा बोलो बेटा? दूसरा बोलो कौन बेटा? स्कॉर्पियन। इसका आता है बुक गिल्स। कौन आता है? बिग गिल्स बेटा। इसमें कौन बेटा? लिम्बू लिम्बुलस। इसको क्या बोलते हैं? किंग क्रैब्स बेटा। अच्छे से याद कर लो। बोलो बुक गिल्स के द्वारा बेटा। किसके द्वारा? बुक गिल्स के द्वारा। बोलो किसके अंदर रेस्पिरेशन होता है? बोलो लिम्बुलस। कौन बेटा? लिम्बुलस। बोला तो किंग क्रैब। और बोलो बुक लंग्स के द्वारा। बुक लंग्स के द्वारा बेटा। बोलो स्पाइडर और स्कॉर्पियन। बोलो मकड़ी और बिच्छू। बेटा IMP लगा लेना, पूछे जाते हैं। यहां तक याद हुआ या नहीं? अच्छे से पूछे एक बार, बता सकते हो? तो बोलो मॉइस्चर स्किन से बताओ रेस्पिरेशन कौन करता है? अर्थवर्म और फ्रॉग। दूसरा आता है गिल्स के द्वारा। कौन? गिल्स। बोलो फेस, मोलस्का, एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। कभी कभी टेडपोल लार्वा भी ऑप्शन में है तो बता सकते हो। बुक गिल्स के द्वारा। बुक गिल्स। बोलो बुक गिल्स, लिम्बुलस और किंग क्रैब। एक ही बात है, लिम्बुलस बोलो या किंग क्रैब बोलो। बुक लंग्स के द्वारा स्पाइडर और स्कॉर्पियन। बेटा ये हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें याद होने चाहिए पूरा। जिसको याद ना हो वो मुझे बता दे अच्छे से यार। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? कोई परेशानी तो था ये 8-7-8 पॉइंट से बेटा हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? हो बता देना बेटा। ये बताएगा बेटा, बताओ मॉइस्चर स्किन। मॉइस्चर स्किन के द्वारा बताओ किसके अंदर होता है रेस्पिरेशन? फ्रॉग और अर्थवर्म। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? चलो आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करते हैं। कल से स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।